और चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र गति से खबरों की। सबसे पहले तीव्र गति से आपको राजनीतिक खबरें दिखाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। पहली लिस्ट में 48, दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नाम के साथ कुल 87 नामों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में अंधेरी वेस्ट सीट से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिव सावंत नाराज हैं। कहा वो बैंड्रापुर की सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। बैंड्रापुर सीट गई है शिवसेना उद्धव गुट के खाते में। महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने बढ़ाई डिप्टी सीएम अजित पवार की मुश्किलें। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा अगर एनसीपी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी ने जारी किया है 22 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। एनसीपी शरद गुट अब तक तकरीबन 67 उम्मीदवारों के नाम का कर चुकी है ऐलान। लिस्ट जारी करने के बाद शरद पवार बोले ये चुनाव बहुत अहम महत्वपूर्ण है। महाविकास अघाड़ी के एक घटक के रूप में जो फैसले लिए जाएंगे उन्हें लागू करना सभी की जिम्मेदारी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी अब तक 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। एनसीपी एससीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी बात नहीं बनी है। महाराष्ट्र में चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वाशिम से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे नायक पाटनी एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 121 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महायुति में अब तक 211 प्रत्याशियों की घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत कुल 40 लोग इस सूची में। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा कि पार्टी को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। अमित ठाकरे के खिलाफ शिंदे की पार्टी ने उतारा है उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्य की जनता खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ। हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर होगी गठबंधन की जीत। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश, डिंपल समेत 40 नेता प्रचार करेंगे। जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा देश में नफरत बांटने की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। जनता ने इन्हें लोकसभा चुनाव में हराया, अब चुनाव में भी हारेंगे। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी। जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। लिखा आपका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात, मुझे सांसद चुनिए, आपकी आभारी रहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए करेंगे मन की बात। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये होगा 115वां एपिसोड। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। राज्य में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर बने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को लगा बड़ा झटका। रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में 2 साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को समाप्त किया। कई सरकारी नौकरियां खत्म करने के हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठाए। सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य के बिगड़े हालात। राज्य में 7 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। पंजाब में खाद की कमी के मुद्दे पर जेपी नड्डा से सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। कहा इससे पहले प्रहलाद जोशी गृह मंत्री से भी हो चुकी है बातचीत। पंजाब को 4,80,000 मीट्रिक टन डीएपी चाहिए। पंजाब में एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पराली जलाने को लेकर दर्ज एफआईआर और धीमी गति से हो रही धान खरीद को लेकर अमृतसर में किसानों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के मोगा में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने कहा कि मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हल्ला बोल। मंडियों के हालात सुधारने, खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग। पराली जलाने पर मुकदमा और धान खरीद को लेकर के पंजाब के कई जिलों में जारी है किसानों का हल्ला बोल। कपूरथला में किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में शराबबंदी कानून पर आरजेडी की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर जदयू ने पलटवार किया है। कहा लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया था चुनावी चंदा।
शराब कंपनियों से चंदा लेने के जेडीयू के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा कि बिहार सरकार शराब माफिया में मिली भगत है। बिना सबूत के आरजेडी पर आरोप लगा रही है जेडीयू। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनावी पदयात्रा जारी है। भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला, कहा अगर सत्ता में आई बीजेपी तो सभी स्कूलों मोहल्ला क्लिनिकों को कर देगी बर्बाद। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर कहा, केजरीवाल है ड्रामेबाज, लोगों से सहानुभूति के लिए अपने ऊपर खुद करवाया होगा हमला। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, लेह लद्दाख में एलएसी पर 2 वजहों से हुआ समझौता, हम अपनी बात पर अड़े रहे, सेना डटी रही, साथ ही कूटनीति भी हमारी काम। और चलिए अब आपको दिखाएंगे देश की बड़ी खबरें। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। यौन शोषण मामले में क्लीन चिट मिली। 11 साल पहले यौन शोषण के मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के बीच नोकझोंक की खबर है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बोर्ड बैठक में करप्शन के आरोपों को लेकर हंगामा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों के बीच कहासुनी। ताजमहल पहुंचे अयोध्या पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य का बयान, ताजमहल को बताया प्राचीन शिव मंदिर, कहा वो शाहजहां का नाम भी नहीं लेना चाहते। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा बीजेपी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी, सिर्फ ड्रामा करके नहीं कम किया जा सकता प्रदूषण, सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली प्रदूषण के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम है। केंद्र सरकार के साथ हुई अहम बैठक में शामिल हुए गोपाल राय। बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता शाह जैलमी ने कहा है, दिल्ली की जनता सांस नहीं ले पा रही, यमुना नदी पर जहरीला झाग तैर रहा है, नदी के लिए आए 3000 करोड़ रुपए कहां गए। जांच के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। चेकअप के बाद डॉक्टर्स की सलाह पर घर वापसी। यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़े थे वीरेंद्र सचदेवा। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के घर पहुंचे शंकराचार्य, वे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। राघव और परिणीति ने लिया शंकराचार्य का आशीर्वाद, शंकराचार्य ने दंपति को आशीर्वाद दिया। यूपी एटीएस प्रदेश के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच करेगा। अवैध फंडिंग की भी जांच होगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजा, गोंडा के मदरसों की भी जांच। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर में सुरक्षा बलों की कार्यवाही, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकी ठिकाने की जानकारी, सेना ने आतंकी ठिकाने का पता लगाकर किया ध्वस्त। मौके से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 लैंड माइंस को बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा सुरक्षा बलों ने उभरते खतरों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है, कश्मीर में बेगुनाहों के बलिदान का बदला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं पर आईजी बीएसएफ का बयान, सुरक्षा बल समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, खतरे का विश्लेषण कर भविष्य की घटनाओं को रोकने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसी में ब्लास्ट का मामला, ऑफिस संचालक और एक महिला कर्मचारी की मौत की खबर है, 2 लोग घायल हैं। अचानक हुए धमाके से दहशत में आए आसपास के लोग। लखनऊ में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई, स्कूटी पर सवार युवक, हाथापाई का आरोप है उस पर। चेकिंग के दौरान स्कूटी को रोकने पर यह विवाद हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने हैरान कर देने वाली तस्वीर, स्कूल जाने के लिए थर्माकोल राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, दहशत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला, परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। लखनऊ में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, लोहिया अस्पताल के सामने काफी देर तक होता रहा हंगामा, एफआईआर दर्ज होने के बाद परिजन सड़क से उठे। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने 8 घंटे तक थाने का घेराव किया, घटना से गुस्साए लोगों ने आगजनी की, बाजार भी बंद कराया। गुजरात एटीएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में युवक को गिरफ्तार किया, पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा की थी जानकारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के भी आरोप लगे। पोरबंदर का युवक पंकज कोटिया पाकिस्तान को दे रहा था सूचनाएं, व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी लड़की से बातचीत करता था, कोस्ट गार्ड के बारे में साझा कर रहा था जानकारी। यूपी के महोबा में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया, मंदिर में पूजा के दौरान खुलासा, हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा किया।
दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की धमकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने शुभम उपाध्याय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी दी। राजकोट के होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी है। 10 होटल्स के नाम सामने आए हैं। शहर के 5 नामी होटल्स भी इसमें शामिल है। जांच एजेंसियां कर रही हैं मामले की पूरी छानबीन। यूपी के चित्रकूट में रेल ट्रैक किनारे बेहोशी की हालत में नर्स मिली। नर्स के शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने जताई गैंगरेप की आशंका। आरोपियों के खिलाफ देर रात दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के झालावाड़ शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही। कच्ची शराब बनाने की भट्टियों पर छापा। 3000 लीटर जब्त किया। और दिवाली के करीब आते ही बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा। दुकान पर मिले 2 क्विंटल नकली गुलाब जामुन। मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट किया। गोदाम से 1 क्विंटल मसाला भी बरामद किया। यूपी के श्रावस्ती में मिठाई की दुकान पर छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की दुकानों पर जांच की। कई जगह से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। गोरखपुर में पनीर खोया बनाने की फैक्ट्री पर छापा। हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा था वनस्पति घी। 600 किलो नकली घी बरामद। प्रशासन ने फैक्ट्री को सील किया। लखनऊ में बरामद किया गया नकली खोया। 6.5 क्विंटल केमिकल से बना खोया दिवाली के मौके पर सप्लाई की थी योजना। और त्योहारी सीजन में पटना एयरपोर्ट पर खासी भीड़। डिमांड बढ़ने पर फ्लाइट के दाम भी बढ़े। इमरजेंसी में लोग महंगे टिकट लेकर यात्रा करने को मजबूर। छठ को लेकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खास तैयारियां। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किए गए खास इंतजाम। ग्रीन और रेड कार्पेट बिछाकर भीड़ को नियंत्रित करने की योजना। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां। रेलवे की तरफ से तैयारियां शुरू। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने किया महाकुंभ के मद्देनजर कराए जा रहे कामों का निरीक्षण। कुशीनगर से एसपी संतोष मिश्रा का वीडियो वायरल। पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान बोले, जिन लोगों में गर्मी है मैं खुद जाऊंगा और उनकी गर्मी शांत करा के आऊंगा। उत्तराखंड के कोटद्वार में कृषि विभाग के दफ्तर में हंगामा। महिला ने एक शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पिटाई की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का वीडियो वायरल है। ठंड शुरू होने से जंगल के बाहर धूप सेकने के लिए निकले 2 बाघ। मनमोहक नजारा कैमरे में हुआ कैद। पटना के भेटा प्रखंड में एयरफोर्स सेंटर के पास नजर आए तेंदुआ। केंद्रीय विद्यालय में तेंदुए को देख मचा हड़कंप। वन विभाग कर रहा है तेंदुओं की तलाश।